अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम पुरानी फ़िल्मों के रिव्यू का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। बीच में दूसरे सिलसिले आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें छोड़ना पड़ता है। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू देंगे उस फिल्म का नाम है एक चेहरा दो रूप। फिल्म जो है वो 13 जनवरी 1978 को रिलीज़ हुई थी, यानी कि साल की दूसरी फिल्म कह सकते हैं आप, क्योंकि उससे पहले एक फिल्म अंबर आई थी उससे पहले वाले वीक में। उसका हम रिव्यू पहले दे चुके हैं। एक चेहरा दो रूप के जो डायरेक्टर थे वो ज़फ़र शबाब थे, और उसके जो राइटर थे वो शबाब करानवी साहब थे। डायलॉग जबकि रियाजुर रहमान सागर साहब ने लिखे थे। रियाजुर रहमान सागर साहब खुद इसके शायर भी थे गानों के, और उसके साथ मसरूर अनवर और कतील शिफाई साहब भी शायरों में शामिल थे। इस फिल्म के जो मौसीकार थे वो एम अशरफ थे, और इस फिल्म के गुलकार जो थे वो दो थे सिर्फ। वो थे मेहदी हसन, जिनका गालबन एक ही गाना है, और बाकी सारे गाने नाहिद अख्तर साहिबा के थे। फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर बात करें तो फिल्म में बाबरा शाहिद, तमन्ना नन्ना और असलम परवेज़ खानम, मीना दाऊद, अंबर, मसूद अख्तर, ये मेन जो किरदार थे वो उनमें ये नाम शामिल थे। फिल्म के रिलीज़ के हवाले से अगर बात करें तो फिल्म जैसा मैंने बताया 13 जनवरी को आई। रावलपिंडी में ये फिल्म जो थी गुलिस्तान सिनेमा पर आई थी। आपके सामने इश्तिहार है गुलिस्तान सिनेमा का। गुलिस्तान सिनेमा पर आई, और इस फिल्म 13 जनवरी को लगी। और अगर मैं 27 जनवरी का आपको इश्तिहार दिखाऊं तो उसमें आपको उस ज़माने का माहौल नज़र आएगा कि क्या था। एक तरफ सलाखें फिल्म आपके सामने होगी मोती महल पे, एक तरफ अंबर लगी हुई है, एक तरफ दोस्ती तो दुश्मनी लगी हुई है, एक तरफ जनाब साहब गुलिस्तान पर इसी सिनेमा पर आने वाली फिल्म है आदमी, वहीद वाद और मोहम्मद अली की। बड़ा ज़बरदस्त माहौल हुआ करता था, देख के मज़ा आता था ये चीज़ें देख के। तो फिर आदमी का इश्तिहार आपके सामने गुलिस्तान सिनेमा पर वही आदमी फिल्म ही आई थी जो अभी आपने देखा भी। ये फिल्म जो थी आदमी, ये गालबन रिलीज़ हुई थी 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी का मतलब है कि ये फिल्म जो थी तकरीबन 4-5 हफ्ते ये चली थी। तो एक चेहरा दो रूप लाहौर में नगमा सिनेमा पर रिलीज़ हुई। नगमा सिनेमा का इश्तिहार आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ कराची में ये फिल्म 77 के दिसंबर का अखबार मेरे पास है, वो आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने है एक चेहरा दो रूप। यहाँ पे सिनेमा मेंशन नहीं है, जबकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कराची का ही इश्तिहार है, क्योंकि इसमें कैसर सिनेमा का इश्तिहार नज़र आ रहा है, नीचे जुबली सिनेमा का नज़र आ रहा है, दोस्ती तो दुश्मनी का, और इश्तिहारात भी आपको कराची के नज़र आ रहे हैं। तो ये कराची के दोस्त हमें लाजमी बताएं कि कहाँ पर आई थी ये फिल्म। तो 10वां हफ्ता था ये इसका नगमा पर। मैंने जैसा बताया 10 हफ्ते, यानी ये वहाँ पे चली मार्च तक तकरीबन। वहाँ पे उसके बाद एक फ़िल्म आई थी हिम्मत। हिम्मत फिल्म इकबाल हसन वगैरह की थी। तो कोई फिल्म इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं समेट सकी थी एक चेहरा दो रूप। आपको मैंने दिखा दिया। गुलिस्तान पे भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं चली। ये वो इसके खैर बात करते हैं बाद में कि क्या वजूहत रही होंगी कि फ़िल्म ना चलने की। लेकिन फ़िल्म के हवाले से अगर मैं आपको पहला सीन दिखाऊं तो गाने इसके चूँकि ज़बरदस्त, तो गानों से शुरू करते हैं। मेरा दिल भर है ना कोई जानी, मैं हूँ गलियों की रानी, बाबरा का गाना है। बाबरा का तकरीबन एक सीन इससे पहले है, तो उसके बाद गाना आता है, देखिएगा ज़रा। शाहिद साहब ने इस फिल्म में SHO कह लें, थानेदार कह लें, पुलिस वाले का किरदार अदा किया था एग्जैक्ट, और नन्ना साहब भी उनके साथ थे। और उसमें जो बाबरा है वो चोरियां करती है, फ्रॉड करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। एक गाना इसमें 2 दफ़ा भी था, तू है साजन रंग रंगीला, वो निराला को भी बेवकूफ़ उसी तरह बनाती है, आंखों में पट्टी बांध के, और फिर सारा माल लेके चली जाती है। उसके बाद शाहिद वाला गाना हम आपको बाद में दिखाएंगे कि क्या करती है। निराला को बेवकूफ़ बना के जब वो बाहर निकलती है, उसने गठड़ी उठाई होती है और उसकी कपड़ों की, या जो भी वो चोरी करके निकलती है, तो शायद सब देख लेते हैं। शायद पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, रात का ये टाइम है, क्यों। तो बाबरा जो है उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना लहजा, अपना सारा कुछ तब्दील करती है कि मेरा वो खामद, मेरा खसम वहाँ पे है। और वो जिस तरीके से वो बोलती है, थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चेंज ओवर, एक कह लें कि शिफ्ट जो है, वो निराले के साथ और लहजे में बात कर रही है बाहर आके, वो क्योंकि अपने आप को कुछ और बताना चाह रही होती है। देखिएगा ज़रा। मेरा दादा भी तो थानेदार था, उसने अंग्रेज के जमाने में थानेदारी करी थी, पर वह राह चलती पराई जनानियों को बाज देकर पूछगछ नहीं करे था। उसकी नजरों को चोर और सास की ऐसी पहचान। एक और गाना है वो गालबन अंबर, अंबर तो उनकी बहन बनी हुई थी, शायद ये खानम का है। जो काम होना था पता नहीं हफ्तों में तेरा काम तेरी नज़रों ने कर दिया,
वो शाहिद को एक किस्म का ट्रैप का एक होता है। असलम परवेज़ उनके पीछे होते हैं कि असलम परवेज़ देखने में बड़े सोशल वर्कर और बड़ा वो दिखाया है, जिस तरह फिल्म का नाम है एक चेहरा दो रूप, यानी वो सामने से कुछ बाद में कुछ। तो उस हवाले से देखा जाए तो वो गाने का जो है ट्रैप का, वो ज़रा देखिएगा। यही फिर बाबरा जो है वो शाहिद को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं। शाहिद क्योंकि रूप धार के आते हैं एक नवाब का और बताते हैं कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, इनफैक्ट वो होते तो पुलिस वाले हैं, वो असल हकीकत में पहुंचना चाह रहे होते हैं कि है क्या, चक्कर क्या है ये, कि कौन है ये, इसको ज़रा देखूं तो सही। फिर वो जब गेटअप अपना जब तब्दील करते हैं, नवाब बनते हैं, तो बाबरा कहती है कि ये तो मुर्गा है, इसको फंसाए, इसको उसी तरह। वही वाला काम होता है जो निराला के साथ, निराले वाला गाना हमने आपको नहीं दिखाया, सेम वही वाला गाना दोबारा है, वो शाहिद साहब के साथ है। शायद क्या तू साजन रंग रंगीला, मैं गलियों की जट्टी, पता नहीं क्या, तेरी आंखों पे बांधूंगी अपने प्यार की पट्टी। नाहिद अख्तर ने बड़े मज़े ले लेके गाना गाया, उतने ही इंजॉय करके बाबरा ने इसको पिक्चराइज करवाया। सिचुएशनल एक बड़ा ज़बरदस्त है, तो बंदा इसको इंजॉय करता है। देखिएगा ज़रा। फिर उसकी हकीकत तो शाहिद के सामने खुल जाती है, बाबरा को पता चल जाता है नवाब नहीं है, उसको वो मुर्गा नहीं बना सकती, ज़ाहिर है वो पुलिस वाला होता है। लेकिन पुलिस वाले को फिर अपनी एक कहानी सुनाती है, अपना माजी सुनाती है कि किस तरह मसूद अख्तर ने उसकी माँ को, किस तरह, उसका बाप तो होता नहीं है, क्या किया होता है, वो पूरा माजी उसके सामने आता है। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि शाहिद के ऊपर एक जो माजी सुनाती है, वो ज़रा सीन देख लें पहले। मैंने आज तक चोरी का माल अपने तन पर नहीं लगाया, सब कुछ एक बेवा का रूप भरकर उसी दारुल अमान में दे आती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ शाहिद को उसके बाद वो जो असलम परवेज़ वगैरह सारे ट्रैप करने की कोशिश कर, क्योंकि ये पुलिस वाला सख्त होता है, किसी से रिश्वत लेता नहीं, किसी को खाने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता। तो वहाँ के इलाके के जो बदमाश होते हैं, इसमें बदमाशों का भी बाय द वे एक ग्रुप है, वो बदमाश जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि जनाब हमें वो नहीं किया जा रहा। तो फिर पुलिस वाले को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इसको ट्रैप करे। तो उसी सिलसिले में एक और गाना भी है, वो अंदर से रास्ता नहीं है बाहर जाने का, बाहर से रास्ता नहीं है अंदर आने का, उसको बंद करते हैं, अंदर गाना है, देखिएगा ज़रा। अंदर से नहीं है कोई रास्ता बाहर जाने का, बाहर से नहीं। एक गाना जो इसमें मेरा फेवरेट है, जो शुरू के नाम चलते हैं, यानी कि उसमें सारे क्रेडिट्स वगैरह जिसके वो जो चलते हैं, उसके पीछे उसका म्यूज़िक भी है। शबाब साहब की ये ख़ास खूबसूरती थी कि वो गानों का म्यूज़िक फ़िल्म की सिचुएशन में भी डालते थे। मतलब शबाना फिल्म में अगर कोई गाना जो दर्द मिला है वो आ रहा है, तो उससे पहले उसका म्यूज़िक शुरू हो जाता था हल्का हल्का, जिसको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कहा जाता है। इसी तरह ओ जेठ जी आज मैं तुझको नचावांगी, मतलब है इस तरह। तो इसमें भी गाना जो शुरू है नाम में, उसमें तेरे संग रहने की खाई थी, ड्यूट है और नाहिद अख्तर और मेहदी हसन का। मैंने बताया ना मेहदी हसन का एक ही था। इस गाने को, ये गाना बहुत खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत गाना है। और जब तक मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी तो मैं समझता था कि कोई इंतहाई लव स्टोरी टाइप फिल्म होगी जिसका ये गाना होगा और उस सिचुएशन के ऊपर बड़ा पूरा उतरता होगा। ये गाना सिचुएशन के हिसाब से, पिक्चराइजेशन के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, कहानी के हिसाब से मुझे देख के थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इतना अच्छा गाना एक आम सी स्टोरी में उसको ज़ाया कर दिया जिसका कोई रब्त है ना कुछ। इसी तरह मुझे वो लता का गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, किशोर कुमार का भी है वो, और जिसमें वो जिसको बाद में कॉपी भी किया गया उस धुन को, किसे ने लालियाँ क्यों यारियाँ, वो एक था ना, वो भी उसी की धुन से लिया गया था। तो उस गाने को भी जब मैंने फिल्म देखी, वो जो क्या नाम है, वो जो पुराने इनके हीरो थे गाइड वाले, मेरे देवानंद के साथ जब देखा तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो इस गाने में भी, गाने बहुत खूबसूरत है, पिक्चराइजेशन भी अच्छी है, लेकिन ज़ाया किया गया कि इसके अंदर कोई चीज़ स्टैब्लिश नहीं है, कि कोई लव स्टोरी नहीं, कोई इस तरह मर नहीं रहा किसी के पीछे, कोई कुछ हो नहीं रहा, कोई इस तरह दिल लगी टाइप या कोई और फिल्म टाइप होती तो उसमें अगर होता, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइप की फिल्म में होता। तो गाना ज़रा देखिएगा, तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम।
अच्छा, इसमें एक जहाँ पे एंड होता है ना, अगर मैं वो दिखा सकूं, हम देखेंगे जहाँ पे गाना ख़त्म होता है। अमूमी तौर पे गाने में एंड पे मेल और फीमेल सिंगर जो हैं वो एक टाइम पे गाते हैं, जैसे दुनिया रहे न रहे संग संग रहेंगे हम, एंड पे। या फिर ये होता है कि पहले मेल गाएगा फिर फीमेल, या फिर ये होता है कि पहले फीमेल गाएगी फिर मेल। इसमें एक बड़ी खूबसूरत मौसीकार ने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जहाँ पे वो कहते हैं ना दुनिया रहे ना, अब मेहदी हसन साहब कहते हैं दुनिया रहे ना रहे, अभी ये दुनिया वो कहते हैं, रहे नहीं कहते, तो पीछे से नाइद अख्तर फिर कहती है, उसी उसी एक ड्यूरेशन का इतना गैप है कि एक साथ नहीं है। अब वो हालांकि मेल और फीमेल की आवाज़ का फ़र्क है, तो इस तरह चलता है आवाज़ एको हो रही है, दुनिया दुनिया रहे, बड़ा खूबसूरत था। अब फिल्म के हवाले से अगर बात कर लें, शाहिद साहब बिलाशुबा 3 फिल्मों ने शाहिद साहब को सफ़े अव्वल के अदाकारों में ला के खड़ा किया था उस ज़माने में। ये अब 78 में हम बात कर रहे हैं, तो उनकी 73 की फिल्म है अनमोल, जो डायमंड जुबली फिल्म थी, 77 की फिल्म है उफ़ी बीवियाँ, और 76 की फिल्म है शबाना। ये 3 फिल्में जो थी, ये डायमंड जुबली फिल्में, जिसकी वजह से शाहिद साहब बिलाशुबा सफ़े अव्वल के अदाकारों में। लेकिन बाद में उनकी जो सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स थी, फिर उनके अपने कुछ टाइम नहीं देते थे, संजीदा नहीं थे, कहानी भी वो कहाँ पढ़ते होंगे किस तरीके से, तो उसने इनका वो जो एक मकाम बना था वो उसको काफ़ी डैमेज किया। इन्होंने काफ़ी फिल्में ऐसी साइन की जिसको नहीं करना चाहिए था। तो एक चेहरा दो रूप भी एक फिल्म को इतनी मैंने बताया कामयाबी की वजह, आपने शाहिद को भी ले लिया, बाबरा को भी, अपने ज़माने के टॉप के दोनों अदाकार ले लिए। उसमें जैसा मैंने बताया कहानी में रब्त नहीं था। एक चेहरा दो रूप ज़रूर है, असलम परवेज़ के एक चेहरा दो रूप हैं, शाहिद साहब भी दिखाने के लिए कुछ रिश्वत भी लेते हैं, बाद में एक चेहरा दो रूप, बाबरा के भी एक चेहरा दो रूप है, ठीक है ना, उसकी अपनी एक कहानी होती है, बाद में एक और निकलती है। ये सारा कुछ अपनी जगह पे था। नन्ना साहब और तमन्ना ने किसी हद तक इसमें कॉमेडी करने की कोशिश की, अदरवाइज़ कोई कॉमेडी का भी सिचुएशन उस तरह की नहीं थी कि आप हंस के लोट-पोट हो जाए। कोई कहानी के अंदर जान नहीं थी, केमिस्ट्री आपस में किसी जगह आपको फील नहीं आती, बस ऐसी बात, वो एक सिचुएशन चल रहा है कि बाबरा शाहिद को पसंद करना शुरू हो गई है, कोई वो नहीं, मोहब्बत वाला सीन भी कोई नहीं था, वो शाहिद साहब के ऊपर भी इस तरह का कोई नहीं था, कोई इस तरह का मज़ा नहीं था कहानी के अंदर। तो बुनियादी तौर पर शबाब साहब या शबाब प्रोडक्शन जो थी वो एक फिल्में बड़ी स्पीड पे बनाती थी, तो बाज़ दफ़ा फिल्में छाप भी लेते थे, ऐसे ही निकाल लेते थे। बहरहाल एक ज़माना था, फिल्में आती थी, दबा आती थी, तो उसमें अच्छी बुरी फिल्में सभी हर किस्म की फिल्में आती थी। तो ये था एक चेहरा दो रूप का। हम 1978 की हफ्ते में 2 नहीं तो कम से कम एक फिल्म के हवाले से हम आपको लाजमी बताया करेंगे, क्योंकि बाकी सिलसिले भी हम जारी रखना चाहते हैं। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।